तो भैया हम तो निवेदन करेंगे कभी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, इन सब के नाम पे झगड़ा मत करो। हम उस मंदिर में नहीं जाएंगे, हम उस मठ में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। सब जगह प्रणाम करो, सबका आदर सम्मान। अपना वाला, हाँ ये तो बात सच है कि हमारा वाला तो भाई हमारा है, वो तो हमारे दिल से कोई निकाल नहीं सकता। तो इसी झगड़े को समाप्त करने के लिए व्यास जी ने यहाँ पर सत्यम परम धीमहि लिखा। किसी का भी नाम नहीं लिया, ना राम ना कृष्ण ना, और जो किसी का नाम नहीं होता वो किसका, ठाकुर जी कहते जो किसी का नाम नहीं समझो हमारा नाम है। जब गजेंद्र को उद्धार करने के लिए भगवान आए थे ना, गजेंद्र ने जो स्तुति करी उसमें कहीं भी गजेंद्र ने नाम नहीं लिया। बस भगवान को, जो भी दुनिया का भगवान हो हमें आके बचाए। अब दूसरे देवी देवता सोचते हैं हमारा नाम ही नहीं लिया, हम क्यों जाएं। ठाकुर जी सोचते जो किसी का नाम नहीं हो वो हमारा नाम है, आगे गजेंद्र को बचाने। तो इस प्रकार सत्यम परम धीमहि। आगे इस कथा का प्रवक्ता, वक्ता, अधिकारी कौन है उसकी कथा आती है। फिर निगम कल्पतरोर गलितम फलम, भागवत की तुलना श्री व्यास जी ने वेद रूपी कल्प वृक्ष से की है। आगे नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, श्री सूत जी के द्वारा सुनाई गई, श्री व्यास जी के विषाद को दूर किया गया। व्यास जी को नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत दी और श्री व्यास जी ने उस चतुश्लोकी भागवत को सुखदेव जी को प्रदान अपने शिष्यों के द्वारा कराया। सुखदेव जी जंगल में जब ध्यानस्थ बैठे तो शिष्यों ने जाके भगवान के रूप का वर्णन किया, जिसको सुन के सुखदेव जी का मन भगवान ने चुरा लिया। कैसा रूप है भगवान का, आइए सब 2 मिनट दर्शन करते। आज बहुत देर हो गई आप लोग नाचे नहीं, तो आपको भी भारी भारी सा लग रहा होगा। बोले आज ये तो बड़ी गंभीर वाली, रोने वाली कथा में लेकर के जा रहे, कुछ नचाओ वचाओ। तो ठाकुर जी के रूप का दर्शन करो। आप सब, मुझे लगता है लगभग सभी लोग वृंदावन, बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, सबने दर्शन तो किया ही होगा। और हमारे ब्रज के ठाकुर बड़े बंठन के रहते हैं, एकदम चमकीले चमकीले कपड़ा पहन के, बढ़िया साज श्रृंगार करके, उनके श्रृंगार में कोई कमी नहीं रहती, रोज सजते हैं, रोज दूल्हा बनते हैं। एक बार बिहारी जी पाग पहन के बैठे तो एक ब्रजवासी पहुंच गए, बोले का है रहे हो आज। एक बोलो लगे पगड़ी पहन रखी है, दूल्हा बने, आज ब्याह है रो लगे इनको। तो ब्रजवासी हंस के बोलो 16,108 ब्याह है गे, अब भी पेट ना भरो या को। फिर दूल्हा बन के बैठ गो, जब मन चाहे दूल्हा बन जाए, जब मन चाहे लीलाधारी बन के लीला करे। तो ब्रज के ठाकुर तो भैया ऐसे ही है, ब्रज में रोज ठाकुर जी का ब्याहवला होता है, विवाह होता है। तो इतना सुंदर रूप है कि सबरी गोपी कहती है ठाकुर जी आपके रूप को देख के कहीं हमारी नजर नहीं लग जाए। तो क्या करो, एक बड़ा प्यारा भाव गाते हैं, आप सब भी भाव से गाइए। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्तिः। भगवान के स्वरूप को सुखदेव जी का मन आकर्षित हो गया, मन चुरा लिया। और इस प्रकार सुखदेव जी घर लौट आए और आकर के अपने पिताजी श्री व्यास जी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया। आगे महाराज परीक्षित का प्रागट्य किस प्रकार होता है, उस कथा को, उस चरित्र को श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्शः भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे।
श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, यदा मृधे कौरव संजयानम। अब भागवत के प्रसंग को सूत जी लेके जा रहे कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, महाभारत। महाभारत का युद्ध हुआ और 100 कौरवों में से 99 कौरव चले गए। एक अकेला कौरव बचा, नाम है दुर्योधन। तो उस दुर्योधन ने देखा कि भैया सब मर गए, हम अकेले बचे, हमें भी मार देंगे पांडव, हमारे मरते ही राजगद्दी मिल जाएगी युधिष्ठिर महाराज को। जब तक दुर्योधन नहीं मरेगा तब तक गद्दी युधिष्ठिर जी को नहीं मिलेगी। इसलिए दुर्योधन ने सोचा कि चलो इतना तो कर ही लें, छुप जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं, जब तक हम नहीं मिलेंगे तब तक गद्दी भी जाएगी नहीं। मतलब अंतिम सांस तक भी इसने छोड़ी नहीं डोर, अंतिम तक भी अन्याय में लगा रहा। समुद्र एक जल में जाके छुप गया, कुछ विद्या इसको आती थी, उस विद्या के द्वारा ये जल में जाके छुप गया। भगवान जानते हैं जब तक ये मिलेगा नहीं, इसका उद्धार होगा नहीं, युधिष्ठिर जी गद्दी पे बैठेंगे नहीं। तो भगवान ने ढूंढ लिया, अब वो तो अंतर्यामी है, ले गए भीम दादा को संग अपने, क्योंकि जानते इसी के हाथ से इसका अंत निश्चित है। इसको लेकर के आ गए। आकर के भीम दादा से कहा कि भीम अब तुझको युद्ध करना है। और एक घटना और घटी यहाँ पे, श्री बलराम जी और पहुँच गए, जबकि पूरे युद्ध में बलराम जी नहीं थे, और भगवान ने जानबूझ करके इनको वहाँ से हटा दिया था। क्योंकि दुर्योधन, अगर अर्जुन श्री कृष्ण का पक्का चेला है तो दुर्योधन बलराम जी का पक्का चेला था। भगवान ने सोचा हम अपने भक्त के लिए कुछ भी कर लेते, ये भी हमारे बड़े भाई हैं, ये भी अपने भक्त के लिए कुछ भी कर लेंगे, हमसे ही लड़ जाएंगे, इसलिए इनको दूर ही रखो। तो आए और दाऊ दादा से बोले, दादा, भगवान ने कहा आज बड़ा खुश है, क्या बात लेके आए? बोला, दादा हमारा मन कर रहा है आपको पूरे भारत की तीर्थ यात्रा पे भेजें। टिकट विकेट सब हमने करा दिया, एकदम सब फाइनल हो चुका, आपको बस बैग पैक करना है और आपको तीर्थ यात्रा पे जाना है। दाऊ दादा खूब हंसे, बोले हम तेरी सब चतुरता जानते हैं, पर अच्छा ही है, भलाई है, हम उस युद्ध से दूर रहें, क्योंकि हम रहेंगे तो बीच में बोले बगैर रहेंगे नहीं, पता चले उन भाइयों की जगह हम भाइयों में युद्ध हो जाए, इसलिए हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। चले गए श्री बलराम जी तीर्थ यात्रा। उसी तीर्थ यात्रा के दौरान अभी वो कुरुक्षेत्र पहुंचे, दुर्योधन के पास पहुंचे। भगवान ने देखा, रे ये तो आ गए, अंतिम समय चल रहा, अंतिम समय में अब कुछ गड़बड़ ना कर दें। और वैसे ही हुआ, युद्ध हुआ, गदा युद्ध। गदा युद्ध में श्री भीम दादा ने गदा लेकर के दुर्योधन के साथ युद्ध किया। और युद्ध करते करते एक समय आया जब भीम ने गदा दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करी, और जैसे जंघा पर प्रहार करी, श्री बलराम जी एकदम नाराज हो गए, क्रोध में भर गए। भीम को कहा, क्या तू गदा युद्ध के नियम नहीं जानता? शरीर में नाभि से नीचे गदा को प्रहार नहीं किया जा सकता, ये गदा युद्ध के विपरीत है, विरोध में है, तूने नियम तोड़ा है, तूने इस युद्ध का, इस धर्म का नियम तोड़ा है, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। और कूद पड़े अखाड़े में श्री बलराम जी। तुरंत ठाकुर जी आए, बात को संभाला, आकर के बलराम जी से कहा, भैया आपका क्रोध जायज है, आप न्याय के साथ हो, ये अन्याय किया है भीम ने, ये धर्म के विरुद्ध है। पर एक बात बताओ, ये जो आपका चेला है, इसने इस पूरे युद्ध में कितना धर्म निभाया? आपने देखा नहीं पर सुना तो होगा ना,
भरी सभा में एक इस कुल की वधू को नग्न करके मेरी जंगा पर बिठा दो, क्या ये न्याय कहता है? इन पांडवों का पूरा राज्य इनसे छीन लिया, क्या वो न्याय कहता है? लाक्षा गृह में सोते में आग लगवा दी, क्या वो न्याय कहता है? एक बच्चे को, एक छोटे से नन्हे बच्चे को, अभिमन्यु को अन्याय के साथ इन सब योद्धाओं ने घेर के मार दिया, क्या वो धर्म के विपरीत नहीं था? भगवान ने सारे अन्याय गिना दिए दुर्योधन के, और फिर हाथ जोड़ के कहा, हे दाऊ दादा, जिस व्यक्ति ने इतने अन्याय किए हों उनके उसके लिए न्याय की बात नहीं करनी चाहिए। इस व्यक्ति को मरना, इस धरती के पाप का बोझ कम करना। मना लिया श्री बलराम जी को। बलराम जी शांत आके बैठ गए। जब भक्त पर कोई आपत्ति आती है ना, बदनामी आती है या कोई उंगलियां उठाता है, तो पता है इस दुनिया में भक्त का सबसे बड़ा वकील कौन बन जाता है? कौन बन जाता है? वकील भी बन जाते हैं, जज भी यही बन जाते हैं, निर्णय भी यही देंगे और दलीलें भी यही देते हैं, पेश दलीलें यही करते हैं। बलराम जी को मना लिया, जंघा तोड़ दी गई। अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन को सांत्वना दी, मैं तुम्हारे इस कष्ट का बदला लूंगा, और जाके 5 पांडवों के बच्चों को मार लाया, सर काट के ले आया। ऐसा अधर्म आज तक नहीं हुआ। 5 बालकों, निहत्ते सोते हुए बालकों का गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। पूरा पांडव शिविर में हाहाकार मच गया, चारों ओर बच्चों का शरीर पड़ा है। अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए, हे प्रभु, हर युद्ध के हर कदम पर आपने मुझे राह दिखाई, आज मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, अर्जुन देर मत कर, मैं तैयार हूं, तेरा सारथी तैयार है, तू उठ और उस पापी को, उस अत्याचारी को पकड़ के घसीट करके सबके सामने लेकर के। कृष्ण सारथी बने। अर्जुन गए, अश्वत्थामा को पकड़ के रस्सी से बांध के ले आए। भरी सभा लगी थी, लाके उस हत्यारे को बीच में खड़ा कर दिया गया और पूछा गया, बताओ क्या किया जाए इस पापी के साथ? सब अपना अपना निर्णय दे रहे हैं। कोई कह रहा है जैसे इसने मारा इसको मार दो, कोई कह रहा है जहर पिला दो, कोई कह रहा है इसका एक एक अंग काट के मारो, तड़पा तड़पा के मारो। एक कोने में द्रौपदी खड़ी है। अर्जुन ने कहा, इसका दंड सबसे अच्छा निर्धारित द्रौपदी कर सकती है। द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी बता, तेरे हिसाब से क्या करना चाहिए? तब द्रौपदी ने कहा, मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितरां गुरो। लोगों को लगा कोई भारी दंड देगी द्रौपदी। द्रौपदी क्या कहती है? मुच्यता मुच्यता मेष। द्रौपदी कह रही है इसको मत मारो। क्यों? माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना। माता शिशूनां निधनं सुतानां। द्रौपदी कहती है, एक माँ का दुख एक माँ से बेहतर कौन समझ सकता है?